प्रदेश में ये बहुत बड़ी खबर है कि एनआरसी के बाद जो शाहीन बाग बैठा था, इन लोगों ने जो मुसलमानों पर जुल्म करा था, मुसलमानों पर डायरेक्ट गोलियां चलाई थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने इनके लंगोटों को ढीला कर दिया, इनकी लंगोटियां फाड़ दी हैं। शहर दर शहर इस तरह के पोस्टर जारी करके हिंसा और उत्पात फैलाने वालों को खोजा जा रहा है। हिंसा में लिप्त प्रत्येक तत्व की प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे और उस जब्त से सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान या कहीं पर पब्लिक प्रॉपर्टी को जो डैमेज किया गया है, इसकी भरपाई भी हम उन सभी उपद्रवियों से करेंगे, क्योंकि वे सब चिन्हित चेहरे हैं, वे सब वीडियोग्राफी में आ चुके हैं, सीसीटीवी की फुटेज में आ चुके हैं। इन सब की प्रॉपर्टी को जब्त करके इनसे हम इसका बदला लेंगे। उत्तर प्रदेश में जिस तरह बुलडोजर बाबा तुम्हारी हार हो रही है, हाय हाय देखी नहीं जा रही। बुलडोजर बाबा तुमने क्या करा? अभी व्हाट्सएप एजेंडा पे पढ़ने वालों जाहिलो, अभी बुलडोजर बाबा ने एक करामात कर दी जनाब। बुलडोजर बाबा एक सभा को संबोधन कर रहे थे इलेक्शन से रिलेटेड, वहां पर कुर्सी पर नील बटन जीरो, कोई बंदा बैठा हुआ नहीं था। बुलडोजर बाबा का दिमाग खराब, इन्होंने सोचा हमारी पूरी सरकार तो डिजिटल पर चलती है। इन्होंने व्हाट्सएप एजेंडा पे काम करने वाले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों को फोन करा और कहा जाओ यहाँ लाखों की तादाद में भीड़ दिखा दो। अब जिसको दिया था वो भी 12वीं फेल बुलबुल रहा होगा कोई, उसने क्या करा, योगी का मुंह उत्तर में है और जो पब्लिक दिखाई गई वो दक्षिण में है। मतलब दोनों के मुंह के थोपड़ों का जो एंगल है अलग है। फेंटाकुला बाबा का थोपड़ा इस तरफ तो पब्लिक का थोपड़ा इस तरफ, यानी कि इन्होंने नकल भी करी, कुछ चीज चुराई भी तो वो भी इनसे सही नहीं चुराई गई और तमाम दुनिया में इनकी भद पिट रही है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरी खुदा होता है। अस्सलाम वालेकुम तमाम मुझे सुनने वालों को एक बार फिर ऐमन रिजवी का सतरंगा सलाम। आज मैं आपसे बात करने आई हूँ उत्तर प्रदेश के बुलडोज़र बाबा की। आज मैं बात करने आई हूँ उस प्रदेश की जहाँ पर लोकतंत्र नाम की कुछ चीज़ नहीं चलती, ठोकतंत्र का वहाँ बोलबाला है। आज की बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट ये है, अगर आपको याद हो, शाहीन बाग बिल्कुल वही जो सन 2019 में उस वक्त बैठा था जब सरकार ने कहा कि मुसलमान जो हैं वो भारतीय काउंट नहीं करे जाएंगे और उनको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। उस वक्त पूरे भारत में 350 शाहीन बाग बैठे थे और कमाल की बात यह, उत्तर प्रदेश में जब महिलाएं संविधान लेकर बैठी थी, उत्तर प्रदेश की महिलाएं जब ये कह रही थी कि हम भी इंडियन हैं और हमने अपने इसी कीमती वोट से भाजपा सरकार को चुना था, तो उत्तर प्रदेश के बुलडोजर बाबा ने अंधाधुंध उन पर फायरिंग करके बहुत सारे चिरागों को बुझा डाला था, बहुत सारे नौनिहालों को मार डाला था। ये बुलडोजर बाबा यही नहीं रुके, बुलडोजर बाबा ने जुल्म की इतनी इंतहा करी। बुलडोजर बाबा ने ना शासन देखा, ना प्रशासन देखा, ना एडमिनिस्ट्रेशन देखा, ना जुडिशल देखा और फरमान, तुगलकी फरमान जारी करा कि जो लोग एनआरसी में बैठे उन तमाम लोगों की प्रॉपर्टी को छीन लिया जाए और उन पे फर्जी मुकदमे दर्ज कर दिए। तमाम की तमाम कार्रवाई चलती रही, उन लोगों के घरों को लूटा गया, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, चाहे वो सहारनपुर हो, चाहे वो बिजनौर हो, चाहे वो कानपुर हो। बहुत सारी जगहों से ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी वीडियोस आई जहां पर ही भगवादारी मुसलमानों के घर को लूटते, उनके सामानों को लूटते और घन बजाते हुए नजर आए। आपको शायद पता होगा सन 2019 में यही हमारे जो बुलडोज़र बाबा अपने आप को समझते हैं, बाबा बुलडोज़र ने लखनऊ में बाकायदा होर्डिंग लगा दी जहां पर इन्होंने उन लोगों के नाम लिखे जो एनआरसी में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, एनआरसी में लोगों को बता रहे थे कि एनआरसी क्या है, उन लोगों की कुर्की करी, उनके सामान की कुर्की करी। आज सुप्रीम कोर्ट ने इन पर वो लताड़े मारी है कि बाबा बुलडोज़र का मुंह बुलडोज़र जैसा हो गया। बुलडोज़र बाबा बिल्कुल चुप नजर आए। इनको लगता है कि हर जगह तुगलकी फरमान चलता है, हर तरफ गुफाओं की जो पैदाइश है, गुफाओं का फरमान चलता है। सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है उसमें जस्टिस चरणचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत ने इनको इतना ज़बरदस्त जलील करा और इनसे पूछा कि आया आपने किस बिहाफ पर उन लोगों के ऊपर जो मुकदमे लगा के उनकी प्रॉपर्टी को लूटने की बात, छीनने की बात करी, आपके पास कौन से सबूत हैं और तुम्हारी शराफत इसी में है कि तो वो तुम तमाम केस वापस ले लो। अब योगी बाबा का मुंह इतना सा, आपको ये वाली न्यूज़ कोई बाबा बुलडोजर की भारी बेइज्जती हो गई। इनकी सरकार जो एक तुगलकी फरमान निकाल रही थी, एक जुल्म की राजनीति मुसलमानों पर चल रही थी, वो नाकाम हो गई और ये यहाँ पर नाकाम हो गए। आपको याद होगा कि कितना जुल्म करा गया था एनआरसी में, किस तरह मारा गया था। ये बाबा बुलडोजर जो बुलडोजर बाबा के नाम से माने जाते हैं, जहाँ भी देखा कि मुसलमान का कोई भी बच्चा, मुसलमान का कोई भी नौजवान किसी भी केस में फर्जीवाड़े से फंसाया जाता है तो सबसे पहले बाबा बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं और उसका मकान ध्वस्त कर देते हैं। आपको याद होगा अभी
एक पतंग के मांझे से पतंग के मांझों से जब एक्सीडेंट होने शुरू हुए तो जो मुसलमान पतंग बेच रहे थे, मांझा बेच रहे थे, इन्होंने उनकी दुकानों पे बुलडोजर चलवा दिया। यानी मांझा चाइना से आ रहा है, वहां पर ये तमाम के तमाम भगवा आतंकवादी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, चाइना की चड्डियां सी रहे हैं, चाइना की चड्डियां चाट रहे हैं। लेकिन अगर मुसलमान पतंग बेच रहा है, मांझा बेच रहा है, तो उसके मकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। बाबा बुलडोजर, मुझे तो ये हैरानी है कि आप जो बुलडोजर लेकर घूमते, आपसे किसने कहा था कि आप मुख्यमंत्री बने? आप तो बाबा बुलडोजर हैं, आपके हाथ में तो बुलडोजर अच्छा लगता है। और उत्तर प्रदेश में लगातार आप जिस तरह बुलडोजर चला रहे हैं, कभी आप महिलाओं की इज्जत पर बुलडोजर चला रहे हैं, कभी आप किसानों पर बुलडोजर चला रहे हैं, कभी आप नौजवानों पर बुलडोजर चला रहे हैं, कभी आप सम्मान पर बुलडोजर चला रहे हैं, कभी आप संविधान पर बुलडोजर चला रहे हैं। तो आपको तो सिर्फ बुलडोजर ही चलाना चाहिए था, आपको ड्राइविंग सीख लेनी चाहिए थी, क्योंकि आप बुलडोजर बाबा ज्यादा है, प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर कम है। प्रधानमंत्री के आप ख्वाब देख रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, लेकिन आपने सवाल ही नहीं उठा कि कभी हक की बात करी हो, इंसाफ की बात करी हो, महिलाओं के सम्मान की बात करी हो, नौजवानों के बिजनेस की बात करी हो, किसानों के सम्मान की बात करी हो, अभिमान की बात करी हो। आप सिर्फ बुलडोजर बाबा, जो आपके अगेंस्ट बोले जाओ उसका मकान तोड़ दो, जाओ इसको मार दो, जाओ इसको जेल में भर दो। तो ये जो एनआरसी से रिलेटेड खबर आ रही है, इतनी जबरदस्त खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन पे ऐसे ऐसे लैपटे मारे, इनको ऐसा ऐसा जलील करा है कि ये सर छुपाने लायक नहीं रहे। और आनंद फानन ये तमाम जितनी इन्होंने अर्जियां फर्जी इन्होंने मुकदमे डाले थे, वो तमाम के तमाम वापस लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप देखिए, ये 80-20 का खेल खेलते हुए नजर आ रहे हैं, ये हिजाब पर उल्टे सीधे स्टेटमेंट देते नजर आ रहे हैं। सूत्रों से पता चला है, मेरे पास आज एक पोस्ट आई है जहां पर योगी आदित्यनाथ यानी बुलडोजर बाबा फरमाते हैं कि हम उत्तर प्रदेश की महिलाओं को भगवा हिजाब पहनाएंगे। सही है भाई, पहनाइए। भगवा रंग आपके बाप की पपौती नहीं है, ये कलर है, ये कुदरत का कलर है, तुम लोगों ने नहीं बनाया। हम हिजाब पहनते हैं, हमें हिजाब के कलर से मतलब नहीं है, ना हम ऑरेंज पे ऐतराज उठाते हैं, ना हम हरे पे ऐतराज उठाते हैं। हमें भगवा करण से ऐतराज है कि आप एक भगवा गिरी जो कर रहे हैं, आप एक भगवा कलर को जो गुफाओं से रिलेट कर रहे हैं, वो हमें पसंद नहीं है। मैं तो खुद भगवा कलर यूज़ करती हूँ, अभी भी मैंने भगवा कलर का स्कार्फ पहना हुआ है, भगवा कलर का मैंने अपना टी शर्ट पहना हुआ है पूरा का पूरा। तो हमें भगवा कलर से प्रॉब्लम नहीं है, भगवा कलर से तुम्हें प्रॉब्लम है, इसलिए तुम भगवा करण करना चाहते हो। और जिस तरह तुमने कर्नाटक में उत्पाद मचा रखा है, जहां तुम्हारी सरकार है, जिस तरह तुमने हिजाब के इशू उठा रखे, क्योंकि तुम्हें पता है तुम हिजाब पे बात करोगे तो तुम्हारा जो हिसाब है, जो तुमने गद्दारियों का हिसाब करा, जो तुम्हारी बेईमानियों का हिसाब है, जो तुमसे किसान हिसाब मांग रहे हैं, जो तुमसे जवान हिसाब मांग रहे हैं, जो तुमने बैंक में घोटाले करें, वो हिसाब कहीं तुम्हें देना ना पड़ जाए, इसलिए तुम हिजाब करके इस मुद्दे को च्युइंगम की तरह खींच रहे हो। और तो फैंटा कोला बाबा, सरकारें जो होती हैं वो डिसिप्लिन से चलती है, सरकारें जो होती हैं वो जनता के लिए चलती हैं। आप जो उत्तर प्रदेश में सरकार बना के बैठे हो, तो वो गुफाओं से तुम्हें फ्री में नहीं मिली, वो उत्तर प्रदेश की जनता ने तुम्हें 5 साल के लिए चुना था, और 5 साल में तुमने जो वहाँ पर उत्पाद और आतंकवाद मचा के लूट मार मचाई, और जिस तरह तुमने वहाँ भगवाकरण करा, जिस तरह तुमने ठोकतंत्र करा, उत्तर प्रदेश के किसानों ने जिस तरह तुम्हारी चिता में मुख अग्नि दी, वो देखने लायक है। तुम्हारी चीखें निकली पड़ी हैं, जिस तरह वहाँ गठबंधन की सरकार नजर आ रही है। तो तुम कह रहे हो कि मई जून में हम तुम्हें सर्दी का एहसास दिला देंगे। तो बुलडोजर बाबा, तुम्हारे माथे पे पसीना तो सर्दी में आया, यानी कि किसानों ने और उत्तर प्रदेश की जनता ने जनवरी फरवरी के महीने में तुम्हें पसीने छुटा दिए, तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला दिए, और उत्तर प्रदेश तुम्हारे हाथ से जाने का मतलब है कि इस बार सन 2024 में तुम्हारे हाथ से भारत की सत्ता भी जाएगी। ये कुर्सी की लड़ाई है, इसको मजहब की लड़ाई मत करो, ये संविधान की लड़ाई है। चाहे हिजाब हो वो भी संविधान हक देता है, चाहे जवान का हक हो वो भी संविधान हक देता है। जिस तरह तुमने किसानों को कुचला, लखीमपुर खीरी में जिस तरह उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री टैनी के बेटे ने किसानों को प्री प्लान मारा और उसके बेटे को तुम्हारी सरकार ने जमानत दे दी, तो तुम हिटलर नहीं हो। यहाँ पर लोकतंत्र चलता, लोकतंत्र में अगर तुम इस तरह की हरकतें करोगे तो जनता तुम्हें मजा चखाएगी, जनता तुम्हारे हलक में जबड़े में से हाथ डाल के सरकार को भी गिराएगी और दूसरी अच्छी सरकार लेकर आएगी।